हेलो बेटा जी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 2 काफी बच्चों का डाउट रहता है, इसलिए मैं आराम से समझाऊंगा। जल्दबाजी कुछ नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत है तो मुझे बीच में रोक के आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। चलिए। इफ L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are the direction cosines of two mutually perpendicular lines। ओके, तो एक काम करते हैं। सबसे पहले क्या करा हमने, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से बोला है एक लाइन है L1 और एक लाइन है L2 जो आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। डन। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ L1 लाइन क्या है, L1 M1 N1, ये क्वेश्चन में गिवन है। और डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन L2, उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, L2 M2 N2। जो मैंने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग तो मुझे यही समझ आया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोला गया है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर शो करना है द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दिस आर। जो एक लाइन है, अदर लाइन है जो परपेंडिकुलर है इन दोनों लाइंस पे, उसके डायरेक्शन कोसाइंस ये शो करने जो इन्होंने आंसर में दे रखे हैं। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैं एक 3D फिगर में ये ऐसा पॉसिबल है जो इस दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर होगी, लाइक दिस। तो थोड़ी सी टेढ़ी बना लेता हूँ, लाइक दिस। ठीक है, जो इसके भी परपेंडिकुलर है और वो इसके भी परपेंडिकुलर है। लेट एल लाइन whose direction cosines are direction cosines direction cosines are L, कैपिटल L एक लाइन है, L M N उसके डायरेक्शन कोसाइंस है, which is perpendicular to both L1 and L2 lines। डन। हमारे को इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। मतलब L जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है L1 के भी, L लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है L2 के भी। क्लियर? अब वेट करने का तरीका क्या होगा, सभी तसल्ली से समझना। क्या आप एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला बताएंगे सभी? एंगल बिटवीन टू लाइंस का, तो एंगल के समय पे सबके माइंड में ज्यादातर ये वाला फॉर्मूला आता है। क्या? cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड बाय रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। जरा ध्यान से समझना, ये बहुत कॉमन डाउट रहता है बच्चों का, मिसलेनियस का एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 11। तसल्ली से फिर से समझाना चाहूंगा क्वेश्चन को एक बार करने से पहले। क्वेश्चन में बोला गया था L1 M1 एंड N1, क्वेश्चन नंबर 2, एंड L2 M2 N2 आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। यानी कि ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है कि L1 लाइन जो है, L1 लाइन जो है ये गिवन है। क्या गिवन है? L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ऑलरेडी गिवन है। क्लियर? फिर उसने बोला कि एक ऐसी लाइन जिस जो कि परपेंडिकुलर है L1 और L2 के, उसके डायरेक्शन कोसाइंस ये सब शो करो, जो आपको नीचे दे रखे हैं, दिख रहे हैं, जिन्हें मैंने येलो मार्क कर दिया है। क्लियर? तो आपको ये शो करना है। तो सबसे पहले मेरे को एक लाइन माननी पड़ी, मैंने मान लिया लेट L बी द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू L1 और L2। अब 3D फिगर में तो ऐसे समझो जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में जेड एक्सिस परपेंडिकुलर होता है एक्स और वाई के दोनों के। क्लियर? तो कंफ्यूज मत होना, इसको मेरे को थोड़ा टेढ़ा खींचे चाहिए था, पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब सुनो, जैसे कि अगर अब मैं एंगल बिटवीन लाइंस क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन से भी एक रिलेशन होता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अगर हमारे को दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस पता होते हैं तो हम एंगल निकालने के लिए L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 जीरो मतलब कह सकते हैं कि एंगल निकालने के लिए। अब एक चीज बताओ, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो कोई रिलेशन बताएगा क्या होता है? तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू जीरो हुआ करता था। तो यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ, सो L1 L2
प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 इक्वल टू 0 होगा। यस और नो? डायरेक्शन कोसाइंस के डॉट प्रोडक्ट का सम भी तो 0 हो सकता है। एक्चुअली ये क्वेश्चन ना थोड़ा थ्योरेटिकल है, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा पता नहीं क्या करा है, पर अभी तक मैंने कुछ नया नहीं करा, मैंने बस सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये तो मैं जानता था, इसको मत देखो अभी। क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइंस L1 के गिवन थे, डायरेक्शन कोसाइंस L2 के गिवन थे। मैंने L1 L2 के परपेंडिकुलर ऑलरेडी बोल रखा था। तो क्वेश्चन में कहा था कि एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर हो L1 और L2 के, उसके डायरेक्शन कोसाइंस यानी एलिमेंट बताओ। तो मैंने क्या करा, ये क्वेश्चन में अगर मैं ये मान चलता हूँ इफ L if L line is perpendicular to L1 और L line is also perpendicular to L2, तो यानी कि इसके डायरेक्शन कोसाइंस और इसके डायरेक्शन कोसाइंस के डॉट प्रोडक्ट का सम 0 होगा। यस और नो? इन दोनों डायरेक्शन कोसाइंस के डॉट प्रोडक्ट का सम 0 होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि ये रहा रिलेशन। तो L1 M1 M N1 N is equal to 0, L2 L M2 M प्लस N2 N is equal to 0। और फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा मैंने क्वेश्चनों को करते समय बताया था। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से मतलब कि अगर मैं L लिखूंगा माइनस M लिखूंगा और N लिखूंगा तो कैसे सॉल्व होगा? L के अकॉर्डिंग L को छुपा दूंगा, M और N के जो भी कोफिशिएंट्स होंगे वो लिखोगे। L को दुबकाने के बाद M और N के जो भी कोफिशिएंट होंगे, यानी M1 N1 M2 N2। M को दुबकाऊंगा तो क्या आएंगे? L1 N1 L2 N2। और N को दुबकाने के बाद क्या आएंगे डायरेक्शन को साइंस? L1 M1 L2 M2। क्लियर? अब इतना तो डिटरमिनेंट सबको आता होगा। कैसे? M1 N2 माइनस N1 M2 माइनस M के साथ L1 N2 N2 माइनस N1 L2 N अपॉन L1 M1 माइनस L2 M1 इक्वल टू लैम्डा से। हमने सीखा था अगर हम लैम्डा मानते हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस LMN आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? यहाँ से देखो, M1 N2 माइनस N1 M2 लैम्डा के साथ, M हो जाएगा लैम्डा के साथ, माइनस के अगर इंटू करता हूँ तो N1 L2 पहले हो जाएगा, माइनस L1 N2 बाद में हो जाएगा लैम्डा के साथ, L1 M1 L2 M1। So required direction cosines of line L are M1 N2 minus N1 N2 comma N1 L2 minus L1 N2 comma L1 M1 minus L2 M1। दिस आया समझ? एक मिनट, ये क्वेश्चन अभी किसी को एक बार बताना है तो बता दीजिए, मैं इसे रिपीट कर दूं पूरे क्वेश्चन को। और यही हमारे को शो करना था, मैं जैसे कि आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, किसी को पूछना है कैसे कराए? अंशुल, ये क्वेश्चन समझ आ गया? उसने हमने पहले खुद से अपने आप ही एक लाइन मानी जिसके डायरेक्शन कोसाइंस यस सर। एलिमेंट थे, और बस उसको परपेंडिकुलर से ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया ही था। बस आज ये सीख लिया एक बार को कि अच्छा डायरेक्शन रेशियो के डॉट प्रोडक्ट का सम अगर 0 होता है तो उसी तरीके से डायरेक्शन कोसाइंस के डॉट प्रोडक्ट का सम भी 0 बोल सकते हैं अगर एक दो लाइंस परपेंडिकुलर हो। किसी को पूछना है कैसे कराए? अंजलि, अर्चिता, इशिका, खुशी, निहारिका? चलिए नो अब सर। ठीक है बेटा जी।